भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत। अशोक महान किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। राज्य सभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? USA। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती है? धारा 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? संसदीय। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, राजस्थान। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम, मेघालय। भारतीय रुपया का चिन्ह प्रतीक है?
रुपया। करे कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? आंसर 56। अगला प्रश्न में कह रहे हैं तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। प्रश्न में कह रहे हैं कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 के बाद से शुरू हुआ। NIFT किससे संबंधित है? NSE सूचकांक से। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे आयातक है? भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। भारत में GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लागू हुआ था? GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कह रहा है कि कौन 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिर्देशक चुने गए हैं? युकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निर्देशक कार्यभार किसने संभाला? आंसर हो जाएगा क्रिस्टिन लगाई। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN विमन 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई कि जो पहली प्रमुख कौन बनी? मिशेल बैचलेट। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सर 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता था? संयुक्त राष्ट्र ने साल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। फरवरी-मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट विकेट में 51वां शतक जो है किस देश के विरुद्ध बनाया? दक्षिण अफ्रीका। समाचारों में बहुचर्चित वाड्रा
कोड किससे संबंधित है? खेलों से। वाडा कोड खेलों में डोपिंग विरोधी नियमों से संबंधित है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? लंदन में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? टेनिस। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ? अभिनव बिंद्रा। पंकज अडवाणी कौन खेल से संबंधित है? पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं। दो हजार दस का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हावर्ड जैकवासन को। ब्रिटेन के रहने निवासी था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1901 में। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पाथेर पंचाली भी कह सकते हैं आप लोग। 2010 में ब्रह्मांड सुंदरी कौन चुनी गई? जिमेना नवरेते मेक्सिको की रहने वाली थी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? खेल में। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? लू जियाबाओ, चीन। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के लिए। अरे कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? चैंपियनशिप खिताब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण। कह रहा है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्मश्री। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? अर्जुन अवार्ड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले किसके कारण निकलते हैं? क्षार। अगले क्वेश्चन में कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है? आयरन ऑक्साइड।
चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेखक ओमान जोकल अलार्थी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज से जीता था। दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग के में बाल्टिक यूराल के नाम से जो लॉन्च किया है। श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। खासकर ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध जो कब लगाया गया? 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? मुजफ्फरनगर की विदिशा बलियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय हैं। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बिंदेला ने किस वर्ष की थी? 1613 में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1983 में। हमारे सौर मंडल में किस उपग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस से। अगले क्वेश्चन में करें, परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन। क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तत्व से बना है? ऑक्सीजन। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित